अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मैं राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। कहे श्रीन्द्रावती वचन पीयू के जिन दिखाया धाम। वतन जी अब कोटक छल करे जो माया तो भी न छूटे धनी के चरण जी। तो भी न छूटे धनी के चरण जी। लीला को प्रकाश होना आत्म को प्रकाश उपजो। ना कछु मन में ना कछु चित। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम के अंदर जब धाम धनी ने दिल में लिया कि ईश्वर की परीक्षा लेनी है तो सबसे पहले कुंज वन की रेती में हमें ले गए। और हम सब जानते हैं इंद्रावती जी ने उनका पल्ला पकड़ा और शर्त लगी थी जो मेरे को पहले पकड़ेगा जो कुछ वो चाहेगा उसे वही दिया जाए। तो धामधनी ने इंद्रावती जी से पूछा, बोलो इंद्रावती क्या चाहती हो? तो राज्य ने खुद ही इंद्रावती जी के दिल में डाल दिया। इंद्रावती जी कहने लगी, वाला जी मैं चाहती हूँ मैं आपकी पोशाक पहनूं, एक बार मैं आपका सारा श्रृंगार चाहती हूँ। तो धामधनी ने कहा ठीक है, आज ये बात खेल की हुई है, जब खेल खेलेंगे दूसरा तो उसमें तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन अब ये इंद्रावती जी यहाँ पर कह रही हैं, ना कछु मन में ना कछु चित। ठीक है, उस समय कुंजवन की रेती में मेरे दिल में ये धामधनी आपने ही डाला था कि मैं आपकी पोशाक पहनूं। आपने तो सचमुच ही मेरे को धाम दुल्हा की पदवी दे दी, लेकिन मेरे मन में या चित्त में कोई भी ज्ञान नहीं है। आज ये प्रकरण बड़ा समझने का है। सुंदर साथ जी, अब इंद्रावती जी कह रही मेरे मन में या चित्त में कोई भी ज्ञान नहीं है, ना कछु मेरे हृदय एति मत, और ना मेरे हृदय के अंदर कोई बुद्धि ऐसी है जिससे मैं सुंदर साथ को जगा सकूं। सुंदर साथ तो वैसे भी अब सारा नींद में है। धनी मेरे पास ना बुद्धि है, ना चित्त में कोई बात है, ना मन में है। ठीक है, कुंजवन की रेती में जरूर कह दिया कि आपकी पोशाक मैं पहनूं, आपको पकड़ लिया पहले। सब करने वाले तो आप ही हैं। एक वचन सीधा कहा ना जाए। मेरे खुद के अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने बलबूते पे परम धाम का एक भी सीधा शब्द सही ढंग से किसी भी पक्ष का वर्णन कर सकूं। मैं तो कुछ जानती ही नहीं, क्योंकि हम सब खामोशी में हैं। ये तो आया जैसे पूर दरिया, लेकिन आपकी मेहर से पूरा सागर ही आपने मेरे हृदय में उल्टा दिया और खुद ही आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो गए। श्री सुंदर बाई धनी धाम दुल्हन इंद्रावती पर दया पूरन। श्यामा महारानी जो आपकी दुल्हन, मूल मिलावे में हमेशा बाएं अंग बैठने वाली और हर जगह आपके साथ रहने वाली, उन्हीं के हृदय में
आपने आकर के अवेश लीला की, और अब आपने श्यामा महारानी ने इतनी मेहर करी मेरे ऊपर, हृदय बैठ कहे वचन एक, कारण साथ किए सने। क्योंकि युगल स्वरूप का 12,000 आत्माओं के साथ दिल से बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार मेरे हृदय में आप दोनों जब आ गए, विराजमान हो गए, तो अब आप वो लाड, वो प्यार सुंदर साथ के ऊपर उड़ेल रहे हैं। इंद्रावती जी के धाम हृदय में सदगुरु देवचंद जी के अंतर ध्यान के बाद श्यामा महारानी ने बैठक करी है इंद्रावती जी के हृदय में, और साथ धामधनी विराजमान है। अदृष्ट होए के कहे वचन, जब अंतर ध्यान हो गए, तब इंद्रावती जी के हृदय में आकर के ये वचन कहे हैं श्यामा महारानी ने, साथ जी दृढ़ करी लीजो मन। इसलिए सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रार्थना है, जो भी वचन कहे जा रहे हैं, अपना पूरा दृढ़ संकल्प करके, पूरा विश्वास करके इन वचनों को ग्रहण करना है। विश्वास करके दोषी जया, तारतम का फल लेसी सोया। और जो विश्वास करके ईमान लेकर चलेगा, उसी के हृदय में ये धामधनी के वचन गड़ जाएंगे। ये सब किया अपने कारण, यही पेड़ा अपना चला। अब ये सब कुछ युगल स्वरूप ने किसके लिए किया? ब्रिजरास की जो लीला दिखाई, हमारे अंदर जो प्रेम भरा पूरा, ब्रिजरास में जो प्रेम दिखाया है, और सदगुरु देवचंद जी ने भी आड़िका लीला करके जो प्रेम किया, वो सब हमें समझाने के लिए किया। क्योंकि पीछे जो बातें जितनी भी कही गई हैं, तब तक इलम की कोई भी बात हमें नहीं समझाई गई। हमें प्रेम इशक की बात समझाई गई है, ताकि हम इलम के साथ प्रेम को ना भूलें। पंथ होवे कोट कलप, प्रेमे पहुंचावे मिने पलक। वाणी के अंदर ये परिक्रमा में छुपाई गई है। कितनी भी दूर मंजिल हो, और अगर हमारे दिल में सच्ची लगन है, सच्चा धनी के लिए प्यार है, समर्पण भावना है, तो एक पल भी धनी हमारे से दूर नहीं है। हम जो कुछ बोलेंगे सच्ची मन से, सच्चे चित्त से, वो फौरन अर्जी धनी के चरणों में पहुंचेगी। तहकीक अरज पहुंचत है, जो भेजिए पाक दिल। हमारे दिल में विकार ना हो, कोई गलत बात हम ना कहें राजी को कि हमारे दिल में विकार है, राजी ये मेरी इच्छा पूरी करो, कभी नहीं होगी। जो बात कहनी है बिना विकारों के सच्चे दिल से कहेंगे, तो हमारी अर्जी धामधनी जरूर स्वीकार करेंगे। ये जो बातें हमें समझाई जा रही, इसके ऊपर चलना है। ए जिन करो तुम हल्की बात, धनी कहावत अपनी जान। कोई भी हल्की बात हमने सुंदर साथ से या धामधनी से कभी भी नहीं करनी है। राजी महाराज ने एक बार नहीं, बहुत बार इस बात का वाणी के अंदर सिखापन दिया है कि हल्के वचन मुंह से कभी नहीं बोलने हैं। क्योंकि गुण अंग इंद्रियों को बस कीजिए। 12 मोमन भी गए थे, तब भी कहा कि तुम बड़े मरातबे पे गए हो, और हल्के वचन मत बोल के आना किसी को, और अपने गुण अंगों पे नियंत्रण रखना। तुम्हारी चाल को देख के आने वाला समाज चलेगा। अगर हल्के वचन कभी भी गलती से भी किसी आत्म ने बोल दिए, तो सुंदर साथ टूट जाएगा। आने वाला नया सुंदर साथ नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए हल्के वचन मुख से कभी भी सुंदर साथ जी नहीं बोलने। बहुत सिखापन विद विद कही, पर नींद आड़े कछु हृदय न रही।
धामधनी ने सतगुरु देवचंद जी के अंदर भी बैठ के बहुत तरह का सिखापन दिया, लेकिन नींद आड़े रही, माया के विकार ही अंदर रहे। धनी के बार बार कहने पर भी, समझाने पर भी, हम हृदय में जो सतगुरु देवचंद जी हमें समझाना चाहते थे, उन वचनों को हम नहीं ग्रहण कर पाए। नींद उड़ाओ देख न चल रास, जो हृदय होए पीयू को प्रकाश। अब ये प्रकाश हमारे हृदय में कब होगा? जब हम नींद उड़ाएं, फरामोशी को खत्म करें। दीन लो या दुनिया, दो पाइये ना एक। ये रहनी करके हम मोमनों ने दिखानी है। बहुत साल हो गए, ब्रिज भी देख ली, रास भी देख ली, 400 साल हो गए, हमारी सारी रील परम धाम में बन रही है। इसलिए अब तो फरामोशी को हटाओ और एक धामधनी की पहचान करो, और इस माया को हमें अब पीठ देनी है। अब नींद किए कि नहीं ए बेर, पीयू आए बुलावन उड़ाए अंधेर। सतगुरु देवचंद जी के हृदय में तो नहीं पहचाना, अब दोबारा अंधकार उड़ाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए इंद्रावती जी के धाम हृदय के अंदर युगल स्वरूप विराजमान होकर हमें समझाए रहे हैं। पहले क्या प्यू प्रगट पुकार, अंतर रहे कहलाया आधार। पहले तो जब धामधनी सदगुरु देवचंद जी के अंदर थे, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। एक बार गलती हो जाए, बार बार हमें गलती को नहीं दोहराना है सुंदर साथ जी। अब जो कहा जा रहा है उसको अपने हृदय में ध्यान करना है। इंद्रावती जी अब आगे कह रही हैं, मोहे एक वचन न आवे अस्तु। मेरे को तो राज्य को जाना ही नहीं आता, मेरे पास कोई वचन भी नहीं है। मोहे एक वचन न आवे अस्तु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, कैसे रिझाऊं। लेकिन पर शोभा दही जो कालबुत, कालबुत इस मिट्टी के पुतले को आपने सारी शोभा दे। मेरे में कुछ अवगुण नहीं, मेरी ना कुछ बंदगी और ना मैंने कभी इतनी आपसे अर्जी की, लेकिन आपने सारी की सारी शोभा आज इस मिट्टी के पुतले को दे दी धनी। फल वस्तु जो भारी वचन, जीव भी ना कहे आगे मन। ये वचन इतने भारी हैं, हमारे अंदर जो जीव है वो सुहागी भी अगर बन जाए तो भी वो मन को नहीं समझा सकता। दोबारा सुनिए, फल वस्तु जो भारी वचन, जीव भी ना कहे आगे मन। इतने भारी वचन है, जीव की क्या औकात है। विष्णु भगवान का जीव है, भले सुहागी बन गया है, परम धाम की सारी बातों को ले रहा है, लेकिन फिर भी वो मन को नहीं समझा रहा। प्रगट करी मूल सगाई, कई दिन आपन राखी छिपाई। सदगुरु देवचंद जी के अंदर ये बातें छिपी रही, अच्छी तरह से प्रकट नहीं हुई, लेकिन अब वो कह रहे हैं अब ये जागनी रास शुरू हो रही है। ए लीला होसी विस्तार, सूरज ढांपियो ना रहे लगा। अब जागनी रास को पहचानो। रास और महारास के बाद ये जागनी तीसरी रास चल रही है। इस जागनी रास में हर कोई सूत काट के चले। सुंदर साथी, अगर हम सूत नहीं काटेंगे तो परम धाम में कैसे मुख उठाएंगे? जितने अवगुण हैं उनको हम निकालें। जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग। इतने अवगुण हैं हमारे, सो हर दम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं चार। तभी हमारी जागनी होगी। ये जागनी रास सुंदर साथ जी 400 साल से चल रही है पद्मावतीपुरी धाम में। वहीं से ही राज्य की शक्ति हुक्म अपना काम कराती है। ए लीला क्यों ढापी रहे जाकी राजधनी,
एति स्तुति कहे। ये लीला परम धाम की सारी बातें अब किसी भी तरह से छिपी नहीं रह सकती। धामधनी खुद अवेश रूप से इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर एक एक बात सब सुंदर साथ को समझाना चाहते हैं। ता कारण तुम सुनियो साथ प्रगट लीला करी प्राणनाथ। इस लीला को प्रकट करने वाले खुद प्राणनाथ जी हैं, कोई और नहीं है। श्यामा जी भी फरामोशी में है, लेकिन श्यामा जी को सारी रांची महाराज ने अपना आवेश दिया है, पूरी सुध दी है, लेकिन सारी लीला प्राणनाथ जी खुद कर रहे। महामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न हुए चरण, धनी जी लाए धाम से वचन। सारी परम धाम के सारे पक्ष लेकर के एक एक बात जो आज हम समझ रहे हैं, ये प्राणनाथ जी ही अपने स्वरूप धारण करके हर एक रूप को समझा रहे हैं। कोई मन में ना धरियो रोष, जिन कोई दियो महामती को दोष। महामती जी कह रही हैं, मेरे को कोई भी सुंदर सा दोष नहीं देना कि भी मैंने ये बातें आपको नहीं बताई। कहने वाले प्राणनाथ जी हैं, लेकिन मैं भी जो तुम्हें समझा रही हूं उसको समझ लो। ये सारी वाणी कहने वाले कौन है? प्राणनाथ जी हैं। ए तुम नैचे करो सोए, ए वचन महामती से प्रकट न हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़े ध्यान से ये चौपाइया जितनी भी देखिए, महामती जी इंद्रावती जी के महामती का खिताब मिला। महामती जी के अंदर कितनी शक्तियां देके राज्य ने ये खिताब दिया इंद्रावती को? 5। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, मूल हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भय मोहम्मद, वेद कते पहुंची शरण। पांचों शक्तियां लेके राज्य विराजमान है इंद्रावती जी के अंदर। फिर भी महामती जी के अंदर 5 शक्तियां होने के बाद भी महामती जी क्या कह रही हैं? ए वचन महामती से प्रकट न हो। और सिर्फ महामती का खिताब 2 को मिला है, एक इंद्रावती जी को और एक आसबाई को, श्री महराज ठाकुर और लालदास जी को। तीसरे को महामती की शोभा नहीं मिली। बाकी तो सिर्फ हुक्म राज्य की एक शक्ति आई और उस आत्म से कहलवा दिया। महामती जी के अंदर 5 शक्तियां इंद्रावती जी के अंदर होने के बाद वो कह रही हैं, ये वचन महामती से प्रकट। और आज हम थोड़ी चर्चा कर क्या ली, हम तो परमहंस बन गए। हम तो 108 से नीचे बात ही नहीं करते। आचार्य हमें कोई कहे, हमारी बल्ले बल्ले होनी चाहिए। कोई सच्ची बात कह दे तो हमें कड़वी लगती है। चाहे हमें चर्चा आए ना आए, राज्य करवा रहे, चर्चनी राज्य करवा रहे, चितवन राज्य करा रहे। महामती जी से सिखापन लीजिए। इंद्रावती जी ने बिल्कुल अपनी मैं को खत्म किया। श्यामा जी ने हल्का सा मैं को लिया, जागनी मेरे से कराओ, रू अल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें मैं, तो राज्य ने उनसे नहीं करा। इसलिए आज हमें मैं पना लेना ही नहीं। वाणी क्या कह रही है? ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान, इत जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजा। गरीबी भाव में लो। अभी हमने चौपाई सुनी ना, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? ना मेरे मन में, ना मेरे चित्त में, ना मेरे हृदय में कि मैं परम धाम का एक शब्द भी कह सकूं, काल बुद्ध को शोभा दी। उसी तरह से हमने जीना है।
हर सुंदर साथ के नमी नमी लागू पड़े। इंद्रावती जी को पहली बार प्राणनाथ का जयकारा मां मंगलपुरी धाम सूरत में बोला गया। उसके बाद पूरा पद्मावती पूरी धाम तक देख लो, कितने गरीबी भाव में उन्होंने अपनी जिंदगी व्यतीत की। और आज तो हमें अलग कमरा चाहिए, अलग 2 हजूरी चाहिए, खाना लेके हमारे पास आए, कहीं जाए तो 2 हजूरी साथ होने चाहिए। इन भावनाओं को त्यागना पड़ेगा। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से ये देखिए, ये वचन महामती से प्रकट न हो। अपने घर की नहीं ए बात, जो की कर लिखिए विख्यात। ये कविताएं कहानियां नहीं है, उनको सुना के हम अपनी पदवियां बना लें। ये परम धाम की अखंड और सच्ची बातें हैं, जो सिर्फ धनी ही कह सकते हैं। हम सब के ऊपर प्रभुशी है। और अगर हमें थोड़ी सी भी खुशबू आ गई है या थोड़ा सा भी धनी अनुभव करा रही है, तो बुजुर्गी मारो पैजारो। पैजारो का अर्थ है जूते की नोक पे रख दो बाहर। जो कछुक आपा रखे तो अखंड सुख ना चखे। जो तू ए असंका मेटी तो सायब से बेटी। अगर थोड़ा सा भी रखा ना तो परम धाम का अखंड सुख हाथों से चला जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से हमें इस बात को समझना है। इस प्रकरण से, चौथा प्रकरण है सुंदर साथ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी मितु। हर तरह के हमें जागने के लिए, अंधकार से उठने के लिए सिखापन दिए गए हैं। और ये तो नहीं कछु किव की बात, कहलाया बैठ हृदय साक्षात। ये कथा कहानियां नहीं है, नहीं कथा ए दंतनी, सतवाणी ए वाक। परम धाम की अखंड वाणी को अपने हृदय में लो। और प्राणनाथ जी के समय भी कईयों ने बुजुर्गियां ली, मैं बना लिया। उनके लिए क्या लिखा है? कईयों खोया जन्म अपना, धनी के जमाने में। कई सुंदर साथ घर बार छोड़ के चले साथ, फिर भी अपना खो दिया, क्योंकि वो अवगुण हो गए। अवगुण ले में धनी का करे आप भी अवगुण। तो सुंदर साथ जी ये इसीलिए वाणी कही गई है, इसीलिए भी तक हमें समझाई जाती है हर साल, ताकि इनको बार बार सुन के जो पहले सुंदर साथ ने गलतियां कर दी हैं, वो गलतियों को हम ना दोहराएं। और अगर दोहराएंगे तो फिर हम भी बहुत पीछे राज्य हमें खड़ा कर दे। कारज यूं सब हुए पूरन, श्री सुंदर बाई की सिखापन। इसलिए सारे काम पूरे हो जाते हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं, ये श्यामा महारानी ने मेरे हृदय में बैठ के हर तरह से सुंदर साजी मेरे को सिखापन दिया। 22 दिन अपने पास रखा सदगुरुदेव चंद जी ने, और हर तरह से मेरे को सिखापन दिया। सुनियो साथ तुम एक कारण, धनी ल्याए धाम से आनंद अति घन। देखिए फिर कह रही है इंद्रावती जी, अब तुम बड़े ध्यान से सुनो। ये अखंड वाणी जितनी बातें भी हैं, कौन लेके आए हैं? धनी ले आए धाम से आनंद अति। धाम धनी खुद लेकर आए। ठीक है, मेरे से गलती होगी, मैंने कह दिया कि धामधनी मेरे को आपका श्रृंगार एक बार पहनना है। तो धामधनी ने सारा कुछ ही, पूरी शोभा मेरे को दे दी। लेकिन लाने वाले कौन है? जितनी भी वाणी है, जितने वचन है, एक एक वचन को कहने वाले परम धाम के मालिक हमारे धामधनी हमें समझा रही हैं। जो न रहे माया को लेस, त्यों धनिये क्यों उपदेश। माया हमारे अंदर रंचक मात्र भी नहीं रहनी चाहिए। जब ये माया रंचक मात्र भी नहीं रहेगी, तब धामधनी जो उपदेश, जो बातें हमें समझाना चाहते हैं, तभी हमें समझ आएगी।
जो न रहे माया उपदेश, त्यों धनिये क्यों उपदेश। अभी ये वाणी उन्हीं के हृदय में आती है। अगर माया को हम अपने हृदय में रखेंगे सुंदर साथ जी, तो धनी जी के कहे हुए वचन हमें समझ में नहीं आए। ज्यों तुम पहले भरे पाओ, यूं ही चलो जिन भूलो दाओ। अब अपनी अकल को यहाँ नहीं चलाना है कि नए सिरे से हम अपना रास्ता खुद बनाए। पहले हमने जो कुर्बानी ब्रिज के अंदर करी, बहाने बना के जमुना तट पर जाते थे, पूरी नींद थी। और जब बंसुरी बजी तो हमने एकदम सबने शरीर छोड़ दिए। गौवत्स समान वाणी में लिखा हुआ है। उसी तरह से उन बातों को भूलना नहीं है। उसी तरह से इस जागनी के ब्रह्मांड में हमने अपनी चाल चलनी है। भी देखो ये पहले वचन, प्रेम सेवा यो राखो मन। प्रेम और सेवा, ये दो बातों को नहीं भूलना है। प्रेम सेवाएं तमें पाम सो पार। हम जितना प्रेम राज्य से करेंगे, उतना राज्य हमारे हृदय में जल्दी से जल्दी बैठक लगाएंगे। अब प्रेम आए कैसे? बिरहा लेंगे तब प्रेम आएगा। बिना बिरहा के प्रेम नहीं आएगा। ये चौपाई हमें रटी हुई है सबको। दुख थे बिरहा उपजे। बिरहा प्रेम ईश्वर, बिरहा से प्रेम आएगा। उसमें है ना, तुमको ईशक उपजामने करूं सब उपाय। बिरहा लेंगे तो राज्य का प्रेम और ईशक आना शुरू हो जाए। बिरहा रोज लीजिए चितवन, अकेले बैठ के, पड़ोसन भी ना सुन सके, लेकिन सुंदर साथ को समझ आए, इसलिए आधा घंटा चितवन का अलग अलग सुंदर साथ से कराया था। अकेले हम भी रोज करा सकते हैं चितवन, ये नहीं है कि नहीं कराते। राज्य की मेहर है, कराने वाले वही हैं। अमित जी बहुत अच्छी कराते हैं, वो रोज करा सकते हैं। लेकिन जितने सुंदर साथ हैं वो देखें, अलग अलग सुंदर साथ कर रहे हैं। हमें भी चितवन रोज अकेले करनी है। उससे बिरहा आएगा चितवन से। चितवन करने का मेन कारण ही यही है सुंदर साथ जी, हमारे हृदय में बिरहा की अग्नि धके, जिस तरह से इंद्रावती जी के दिल में धकी। और बिरहा से राज्य का मिलन, प्रेम आएगा तो धनी दूर नहीं है। बिरहा दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक। फिर कह रहे इशक प्रेम जब आया, या इशक को आगे कर दिया क्योंकि हम मार्फत में पहुंच गए। प्रेम यहाँ पे कह दिया क्योंकि हम यहाँ हकीकत के ब्रह्मांड में बैठे हैं। पहले प्रेम आएगा तो फिर इशक आएगा। और जब हम मार्फत की स्थिति में पहुंच जाएंगे, फिर देखिए, पहले प्रेम इशक का, फिर कहा इशक प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। इसलिए बिरहा बहुत, रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। एक चौपाई नहीं, अनेकों चौपाई। सुंदर सा है। दुख देवे दीवानगी, सियानप देवे उड़ाए। ताते दुख कोई ना ले भी, सुख सियानप सब चाहे। तो हम तो दीवाने हैं, राज्य के दीवानगी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए राज्य कभी दुख दे तो हमें परेशान नहीं, वो कभी भी हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। अगर एक दुनिया का पति अपनी पत्नी का बुरा नहीं करता है, तो वो तो हमारे अखंड सुहाग, हमारे प्रीतम, अपने चरणों में बैठा के खेल दिखाते हैं, तो हमारा बुरा क्यों करेंगे? अगर वो कोई दुख दे रहे हैं हमारी गलती सुधारने के लिए, तो उसको भी हमें स्वीकार कर। इसलिए प्रेम तभी आएगा हमारे दिल में जब हमारे हृदय में धनी बिरहा डालेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना है। कई खेल किए ब्रह्म सृष्ट का। कितने खेल किए? खेल तो तीन करे, और कह दिया कई खेल किए।
कैसे? ब्रिज में तो मनोहर छवि दिखाई, रास में भी सुंदर आकर्षण से हम रहे। इस जागने के ब्रह्मांड पहले सतगुरु देवचंद जी आए, फिर वाणी में भी देखो महराज ठाकुर की महत्वता दी गई। वाणी भी कई तरह से है, कई प्रकरणों में अंत चौपाई पढ़ोगे उसमें महराज आएगा। उस समय युगल स्वरूप की बैठक नहीं हुई। पर तोले ना आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कांत आता है, उसकी अंतिम चौपाई पढ़ो, महराज कहे मुख ए धन। और फिर जब हफ्से में गए तब इंद्राप्ति आ गया। फिर अनूप शहर पहुंचे तो महामती आ गया। और सनंद में 12 प्रकरण दोबारा रखे गए, लेकिन 30 प्रकरणों में धनी खुद बोल रहे हैं। बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल जी के नाम से कर दिया। तो कई खेल किए ब्रह्मसठ। इस जागनी रास में कई तरह से नाम बदल बदल के राज्य आए हैं। ये छठे सागर में, छठा सागर इलम का है, उसमें पढ़ना, उसमें लिखा हुआ राज्य यहाँ नाम बदल बदल के आ रहे हैं, ताकि सुंदर साहब नाम के चक्कर में ना पड़े। हमारा सनमन जो मूल मिलावे में श्री राज श्री ठाकुरानी जी से, उसके साथ आत्म का सनमन। अभी एक चर्चा भी भेजी थी, पिछले साल की थी, गाजियाबाद में करी। उसमें भी यही बात बताई गई थी। पद्मावतीपुरी में परमहंस चोपड़ा मंदिर में बैठे हैं, लेकिन उनका एक सुंदर साथ रोज घूमट जी में जा रहा है। वो आके कहता है भी आप तो कभी घूमट जी में प्रणाम करने नहीं। वो कहने लगे वाणी में लिखे सुरता एक ही राखी मूल मिलावे माई। यहाँ मेरे को बैठ के राज्य का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि घूमट जी का महत्व कम हो गया या वहां 5 शक्तियां नहीं है, ये गलत नहीं समझना है। लेकिन हमें उठते बैठते ध्यान, वाणी में क्या लिखा है, मूल मिलावे में शुक्ल स्वरूप के चरणों में लगे रहो, उनके चरण पकड़े रखो। ये जीव का तीर्थ है। हम कहीं भी जाते हैं जितने तीर्थों पे, वो जीव का तीर्थ है। आत्म का तीर्थ कौन सा है? हमने जीव को पहले जागृत करना है, ठीक है, तीर्थों पे जाना है। आत्म को जागृत करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक विकल्प, और वो है मूल मिलावा। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावा। इन बातों को बड़े ध्यान से अपने हृदय में सुंदर साथी हर एक ने उतारना है। अनेक वचन संयन को कहे, पर नींद आड़े कछु हृदय में। हर तरह से सिखापन राज्य महाराज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सुंदर साथ की जागृति नहीं हो रही। तब विद विद कहा अनेक प्रकार, ताबी भई सुध ना सार। अब हम जब वाणी पढ़ते हैं तो हमें, जब चौपाई पढ़े तो हमें ये सोचना है ये चौपाई किसके लिए कही गई है। देखिए अब इसमें कहा गया तब विद विद कहा अनेक प्रकार, तो भी भई सुध ना सार। ये सतगुरु देवचंद जी के अंदर राज्य विराजमान होकर के अलग कितनी तरह से हमें समझाया। श्रीमद् भागवत की गवाहियां दी गई। श्रीमद् भागवत में लिखा देवापी और मरु बहुत बड़े राजा हुए, इन्होंने तपस्या करी और विष्णु भगवान ने जब दर्शन दिए तो इन्होंने, विष्णु भगवान ने पूछा कि बोलो बेटा क्या चाहिए, तो दोनों ने क्या कहा कि सब ग्रंथों में लिखा है 28वें कलयुग में पार ब्रह्म आएंगे। तो जब पार ब्रह्म आए तो जीव हम दोनों का होना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत की बात भी कई विध विध के आने कई तरह से सिखापन दिए। तो देवापी का जीव किसका था? सतगुरु देवचंद जी का। और मरु का जीव किसका था? श्री महराज ठाकुर का। इसी तरह से कलयुग कैसे प्रकट हुआ? राजा परीक्षित के आगे कलयुग आ गया, तो सोने पर भी कलयुग बैठ गया। ऋषि के गले में सांप डाल दिया, गुस्सा दिला दिया,
कलयुग ने। फिर ऋषि ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत सुनो, तो 7वें दिन उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से सिखापन कई तरह से सदगुरु देवचंद जी सुंदर साथ को दिया करते थे। अनेक सनंदे कह रहे पख 25 आपन को कहे, अनेक तरह से सिखापन दिए, लेकिन सुंदर साथ ने ध्यान नहीं दिया। पख 25 आपन को कहे। अब देखिए प्रकाश हिंदुस्तानी चल रही है, चौथा प्रकरण है, दूसरी बार आ गया 25 पक्ष का वर्णन, जिससे आज हम काफी सुंदर साथ पूरा ध्यान देके नहीं समझते। सुंदर साथ वाणी पर भी चले, हाथी के कदमों पर कदम धरे, 25 पक्ष आपना है। हमें 25 पक्षों को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, हम कहते हैं ज्यादा इल्म क्या करना है, ठीक है, बहुत बारीकी में ना जाएं कि रंग महल में पहली भूमि में 6 जाली द्वार हैं, 2 दूसरे द्वार हैं, ऊपर पहली जो है रोखा, पहले ऊपर बड़ी मेहराब है, फिर 3 छोटी मेहराबें हैं, फिर 9 मेहराबें हैं। तो इतनी अगर बारीकी में सुंदर साथ को समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पता हो कि 9 भूम 10वीं आकाशी हमारा अखंड घर है, उसमें हमारे असली तन बैठे कहां पर है, हम बैठे कहाँ हैं। आगे भी बताया है बहुत बार कि घुटनों के बल हम गलबैया ढाक के मूल मिलावे में बैठे हैं और रांची की तरफ देख रहे हैं। तो हमें 9 भूम को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें बालाजी हमेशा पाग पहन के बैठते हैं। और अगर हम सुबह मारा बालाजी पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ मारा बालाजी के ऊपर भी अगर झीलने पर भी करें तो उसी में ही पूरी नजदीक की परिक्रमा हो जाती। पाट घाट की द्योरी में राम मत कीजिए राज, रतन जड़ित के मॉल में कीजिए रंग विलास। जब हम उठेंगे तो कहाँ जाएंगे, पाट घाट जाएंगे। कृष्ण पक्ष की एकम का दिन है, हम 5वीं भूमि में बालाजी को झीलना कराने जा रहे हैं। तो वहां तो मन चाया, मन में आने की देर है तो पहले पहुंच जाते हैं। तो बालाजी को लेके पाट घाट आ जाए, झीलना करा। अकेले नहीं आना, आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, हम रूमे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे साथ। वो पूरा भाव ले लेगा। उसके बाद ये पूर्व दिशा का वर्णन आ गया। अब चलिए दक्षिण दिशा में चलते हैं। कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जा को छुई लेते हैं सोता के हाथ दिखाए। झीलना कर लिया, श्रृंगार कर लिया तो बालाजी के साथ कुंजबन की रेती में आ जाओ। कुंजबन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जा को छुई लेते हैं ताको हाथ दिखाए। पीतांबर कटी काचनी काचे, शीश मुकुट लटकाए। बड़े ध्यान से, 9 भूम 10वीं आकाशी से बाहर है तो शीश मुकुट लटका है। बाहर है तो मुकुट पहनना है, ये भूलना नहीं है। और फिर आज वो पश्चिम दिशा में बालाजी के साथ, ये सुबह के मारा बालाजी झीलना हो रहा है। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की बासरी में खाए। बालाजी के साथ फूल बाग और नीचे नूर बाग है, 66,000 थंब है, नीचे भी सारी फूलों की शोभा है। ये सारा वर्णन उसी में ही मारा बालाजी में आ जाता है। लेकिन हम यहाँ करें, शरीर हमारा यहाँ शरीयत कर रहा है, तरीयत मन को निर्मल कर हकीकत और मार्फत में परम धाम में 5वीं भूमि से सब दिशाओं में चले जाओ। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आमे सुगंध की बास रही में खाए। वो सारा महक जो हमारे 5वें कक्ष तक भी जाती है फूल बाग की। फिर आ जाओ उत्तर दिशा में, बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए। 40 हांस, एक हांस में 30 मंदिर, 1200 मंदिर लंबा जो है लाल चबूतरा है।
एक भौम ऊंचा चबूतरा है और एक हंस का चौड़ा है। बड़ो वन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए चाय। सब पशु पक्षी का मुजरा ले में नए नए खेल दिखाए। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराएं। हम नृत्य करके बालाजी को बनों में ले जाते हैं। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए, जा पर चितवते देखत नैन। और जब राजी प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें नैनों से नैन मिला। हंस के राज खुशी भय पहराए बनमाल, खुश होके हमें मालाएं पहनाते हैं। सुबह से लेकर रात तक अगर हमें सेवा पूजा याद है रोम रोम में, तो सारी चितवन हो जाती। अब दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज है, तो सुंदर साजी सारा ही कुछ वहां फूलों का है। कुंज मतलब चौकोर मंदिर है, निकुंज मतलब गोल है, और कमर भर ऊंचा चबूतरा है, बोम भर नहीं है। कुंज निकुंज में हम आते कब है? कृष्ण पक्ष की तृतीया को। ये हमें याद होना चाहिए, तभी तो चेतवन होगी। पहले दिन कहाँ जाते हैं? पाठ घाट। दूसरे दिन कहाँ जाते हैं? बट के पुल कृष्ण पक्ष में। तीसरे दिन कहाँ आते हैं? बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज, दोनों जगह तीसरे दिन आ जाते हैं कृष्ण पक्ष के। बट पीपल की चौकी कितनी लंबी आई है? बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख हम कब लेवेंगे, हक हादी रुए बेले। चार भूम पांचवी चांदनी है, हर भूम में झूले लगे हैं, नीचे नहरें चल रही हैं, 15 चौकी 5 आ रहे हैं। एक चौक में बट का वृक्ष, दूसरे चौक में पीपल का वृक्ष, और कितना आनंद है। बट पीपल की कुंज निकुंज में सब जगह कमर भर ऊंचा चबूतरा, 83 मंदिर का लंबा चौड़ा, 41 मंदिर दोनों तरफ, और एक मंदिर का बीच में दरवाजा, चारों तरफ दरवाजे हैं। और किस तरह से एक मंदिरों के अंदर हार है और बीच में कुंड है, ये पूरा वर्णन सुंदर साजे में पता होना चाहिए। तीसरे दिन यहाँ आ गए, बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज। चौथे दिन कहाँ चले गए हम? बड़ो फूलबाग, नूरबाग, अनबन और दूध तुलीचा। पांचवें दिन कृष्ण पक्ष में चले गए पश्चिम की चौगा, जहाँ पशु पक्षियों की सवारी। और छठे दिन आगे बड़ो वन और लाल चबूतरा। सातवें दिन मधुबन, महाबन, ताड़बन। और 8 से लेके 14 7 दिन लगातार पुखराज पहाड़, जो इतना लंबा विशाल, जहाँ कि एक एक शब्द रोम रोम में बस जाए, इतना प्यारा हमारा पुखराज पहाड़। और 15वें दिन केल पुल पर आ गए। 14 तक 7 दिन रहे ना पुखराज पहाड़, और कृष्ण पक्ष में 15वें दिन केल के पुल पे आ गए, जो पीले हीरे की आभा लिए हुए। 5 भूम छठी चांदनी है, और पांचों भूम में 1100 डोले हैं, और नीचे घड़नाले हैं, 10 घड़नालों, 11 तंबू की हारे हैं, उसमें से 10 घड़नाले, 10 नहरें चल रहे हैं। हमारी इच्छा है तो पानी पे भी दौड़ लगाएंगे, वैसा जल धारण हो जाता है। और इच्छा है तो झीला कर लें। और नीचे 16 नीलवी के थंब हैं, जैसे 16 नीलवी के थंब हमें टच होते हैं, सुंदर सच इश्क पूरा चितवन करेंगे तो पूरा इश्क झीलने में ही आ जाएगा। क्योंकि नीला रंग, आसमानी रंग किसका? इश्क का प्रतीक है। तो ये सुंदर सा जी 25 पक्षों में दिन रात हम रोज चितवन जब करें, एक एक पक्ष को रोज ले लें। फाइलें सब सुंदर साथ को मेरे और अमित जी द्वारा, जगदीप जी द्वारा सबको दी गई है निःशुल्क, जिसमें पूरे 25 पक्षों का। और पीछे कहा भी था, जिनके पास नहीं है वो ले लो, रोज बैठ जाओ। आधा घंटा अगर हम रोज एक पक्ष को भी देंगे, आप महीने में देखना, आपको किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने है, इसमें गर्क हो जाइए, पूरा आनंद। रांची को लेके चलिए, अकेले नहीं, बुजुर्ग भी नहीं,
शुक्ल पक्ष में है तो 8 संकर 8 जमी, 8 दिन चलेगी। इसी तरह से पूरे शुक्ल पक्ष में भी सारा दक्षिण का पूरा वर्ण, बड़ी रांग, छोटी रांग, मालिक पहाड़, वन की नहरें, ज्वेरों के महल, 24 आंस का महल और पूरा हौज को सारा वर्णन आ जाता है शुक्ल पक्ष का। तो ये हम रोजाना आधा घंटा फाइल को पढ़े। जिनके पास नहीं, अब भी अमित जी को फोन कर दो, जगदीप जी को कर दो, वर्षा बहन को कर दो, आपके पास फाइल पहुंच जाएगी। अभी बुक नहीं छपाई, ये कोरोना और सारा नॉर्मल हो जाए फिर छपवाएंगे। पूरी तैयारी है। गुड़गांव की अनीता बहन और मलिक साहब पूरी सेवा दिल से कर रहे हैं। वो तो बेचारे बहुत बार कह चुके, मैंने कहा अभी थोड़ा रुक जाओ। तो अभी पहले फाइलों से ही पूरा आनंद लीजिए। अब देखिए दूसरी बार प्रकाश, कोई भी आप राज्य का अंग खोलें, 25 पक्ष के लिए हमें जागृत किया गया। अनेक सुनंदे कह रहे, पक 25 अपन को कहे, परम धाम के 25 पक्ष सदगुरु देवचंद जी भी कह के चले गए। सो भी सह कर रहे अपन, नींद ना गई माई जागी सुपन। किसी ने भी 25 पक्ष की चर्चा नहीं की सदगुरु देवचंद जी के संग। तो भी धनी की बहुतक दया, अखंड ब्रिज का सुख सब खेया। तो भी राज्य की इतनी मेर कि चलो सुंदर साथ नहीं समझ रहे, तो ब्रिज रास की प्रेम की बातें इनको समझ आ जाए, वो समझाने लगे। दो जुदी लीला कही अखंड, तीसरी अखंड लीला ए भ्रमण। अब ब्रिज और रास कहाँ पे अखंड है वो बता रहे हैं कि भी सबलिक ब्रह्म के अंदर जो अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सस्वरूप आता है। तो सबलिक ब्रह्म के अंदर, कारण के अंदर ब्रिज लीला और महाकारण के अंदर रास लीला अखंड है। और तीसरा ये ब्रह्मांड भी उन जीवों को अखंड बैठाया जाएगा पहली बहिष्ठ में, जिनकी जागृति हो जाएगी और राज्य की शक्ति उनके अंदर काम करके दोबारा उस आत्म को दूसरे जीव पर नहीं बैठाया जाएगा, उस जीव को पहली बहिष्ठ में बैठाया जाएगा। और 7 बहिष्ठ वाले उन जीवों को प्रणाम करेंगे, आरती उतारेंगे। सदगुरुदेव चंद जी और श्री महराज ठाकुर देवापी और मरु का जीव राज श्यामा जी बन के पहली बहिष्ठ में बैठेंगे। ये उसके बारे में बताया जाए। दया धनी की है अति घन, कई विध सुख लिए सयन। राजी महाराज की बहुत मेहर है और वो तो हर पल अपने आत्माओं को सुख देने पे लगे हैं। सेवा करी धन भाइये पहचान के धनी, शोभा साथ में लयती घनी। धन भाई जो है गांग जी भाई की आत्म का नाम है धन भाई। उन्होंने 34 साल तक सेवा करी। 1678 में 78 में राजी महाराज ने दर्शन दिए तो वो पहचान के अपने घर में ले गए गांग जी भाई और दिन भर रात सेवा करी। 1712 तक 34 साल बनते हैं। उसके बाद भी उनका परिवार वहीं पर ही चलता रहा। सात को हेत कियो अपार धन धन, धन भाई को अवतार। तो धन भाई ने हमें ये सिखापन मिलता है, कोई भी सुंदर साथ आए, कोई भी आए तो उसकी हमें सेवा करने से पीछे नहीं हटना। और जो भी आता है आजकल तो 2 घंटे से ऊपर कोई रुकता नहीं, तो उन्होंने 34 साल पूरी सेवा करी है। कछुक लहर लागी संसार, ना दई गिरने खड़ी राखी था। माया की लहर क्या लगी गांगजी भाई को, उनकी पत्नी का नाम था भान भाई। तो वो सेवा नहीं करती थी दिल से, तो उसको बहाने से उसको मायके भेज दिया और पूरी उम्र लेने नहीं गए और खुद दिल से सतगुरु महाराज की सेवा करी। तभी हमें समझाया जाता है प्रेम सेवाएं तमें पामसो पार। तब लड़े हमसो अपनाया करी, तो भी नींद हम ना पर हरी। हमसे सतगुरु देवचंद जी लड़ते भी रहे कि परम धाम की बातें समझ लो, तो भी नींद हम ना पर हरी, तो भी हमारी नींद नहीं गई। कई विध क्या आप आंजू आन, पर यह समय हमको सुध ना सान। इस समय हमें कोई भी सुध नहीं आई और हम सुंदर साजी जागृत नहीं हो पाए। तब हमसो इशारत करी,
किया धाम आड़े इंद्रावती खड़ी। और फिर चतुर्दशी बुधवार को श्री महाराज को उनके घर भेज दिया और अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि उनको पता था अगर इंद्रावती को साथ रखा तो बहुत ये सहन नहीं कर पाएगी। तब हमसो इशारत करी कि आ धाम आड़े इंद्रावती खड़ी। सुंदर साथ को भी बताया कि इंद्रावती आड़े खड़ी रुदन कर रही है, लेकिन सुंदर साथ कोई भी सुंदर साथ जी नहीं पहचान पाए। तब अदृष्ट भय हम में से इत, हम सारे साजे बैठे थे तो हम अपने घरों में बैठ गए, क्योंकि वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। सो तो सब में देखा दृष्ट, पर बैठा जीव हो कोई दुष्ट। जीव भूंडा कहा गया। इसकी उस समय सुंदर साथ जी जागनी नहीं हुई तो इंद्रावती जी यहाँ पर बहुत ज्यादा रुदन करती हैं। और कैसे रुदन किया वो अगली बैठक में शनिवार को हम करेंगे। ये तो कहर बड़ा हुआ जुलम, जानिया बिरहा क्यों सहे खसम। सो मैं अपनी नजरों देखिया, धर्म हमारा कछु न रहा। कि भी हमें तो अपने सतगुरु के साथ ही शरीर को त्याग देना चाहिए था, इंद्रावती जी कह रही हैं। तो बहुत बिरहा लेती हैं और बाकी अब विषय अगली बैठक में लेंगे। अब समय पूरा हो रहा है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। ये तो कहर बड़ा हुआ जुलम, ये तो कहर बड़ा हुआ जुलम, जानिया बिरहा क्यों सहे खसम। सो मैं अपनी नजरों देखा, धर्म हमारा कछु न रहा। धर्म हमारा कछु न रहा। बोलो श्री प्राणनाथ।